नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। इसके टॉप 75 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आपका पेपर सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट पेज 201 देखेंगे। ये जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ध्यान रखना इस प्रैक्टिस सेट से कम आपका 30 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में सेम टू सेम। तो इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को खास कर जो फुल प्रैक्टिस सेट रहते हैं उसे आप अच्छे से तैयार कर लें, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो प्रश्न है, सीखना, उद्दीपन और डॉट डॉट के बीच एक संबंध है। ये पिछले अनुभव भी, प्रतिक्रिया सी, नकल डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सीखना, उद्दीपन और डॉट डॉट के बीच एक संबंध है, सही जवाब हो जाएगा बी, प्रतिक्रिया। सीखना, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच एक संबंध है, सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के मॉडल शिक्षण का वर्णन करते हैं, जैसे ए जैसा या होना चाहिए, बी जैसे जानकारी देना, सी अनुभव साझा करना, डी कार्यभार। शिक्षण के मॉडल शिक्षण का वर्णन करते हैं जैसे, सही जवाब हो जाएगा सी अनुभव साझा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व नहीं है? ए उद्देश्य, बी संरचना, सी विश्लेषण, डी सामाजिक प्रणाली। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी विश्लेषण। अगला प्रश्न है, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। ए ज्ञानात्मक पक्ष विकसित करना, बी भावात्मक पक्ष विकसित करना, सी मनोगत्यात्मक पक्ष विकसित करना, डी उपरोक्त सभी। तो अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का तत्व कौन सा है? ए संदर्भ, बी माध्यम, सी संदेश, डी उपयुक्त सभी। संप्रेषण का तत्व कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, बीएड सेकंड ईयर में हैं, सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख भी चुके हैं कि आपको कितना लाभ हुआ है मैक्सिमम पेपर में। जैसे फर्स्ट पेपर था 60+, सेकंड पेपर था लगभग 70 प्रश्न, सेम टू सेम इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिले थे। तो निश्चित रूप से सेकंड सेमेस्टर में भी आपको मैक्सिमम प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे, तो आप खासकर फुल प्रैक्टिस सेट जरूर हल करें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हो सके तो आप प्रश्नों को जवाब देते रहें, इससे क्या है आप साथ में बने रहेंगे। प्रश्न है, फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है? ये 12, बी 9, सी 10, डी 8। सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, सी 10। फ्लैंडर ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है? सही जवाब हो जाएगा सी 10। अगला प्रश्न है, संप्रेषण सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया है, किसने कहा? ए कीट डेविड बी
फ्लेंडर्स सी, चार्ल्स एम ग्लोबो, डी एडगर डेल। संप्रेषण सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया है। सही जवाब हो जाएगा डी एडगर डेल। अगला प्रश्न है, बुद्धि का वितरण आधारित है। ए अभिप्रेरणा पर बी, समान संभाव्यता वक्र के अनुसार सी, जन्मजात योग्यता पर डी, उपयुक्त सभी। तो बुद्धि का वितरण आधारित है, तो आपको भी पता होगा जो बुद्धि है ये जन्मजात और वातावरण दोनों पर आधारित है। तो जो सामान्य संभ्रात वक्र आता है ये जन्मजात और वातावरण दोनों से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना बी। ठीक है, बाकी जन्मजात तो रहता ही है। बुद्धि का वितरण आमतौर पर एक सामान्य वक्रता के अनुसार अनुसरण करता है। इसे वेल कर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि अधिकांश लोग बुद्धि के औसत बुद्धि के होते हैं, जबकि कुछ कम और कुछ अधिक बुद्धि के होते हैं। ठीक है, नॉर्मली लोग औसत बुद्धि के ही होते हैं। यह वितरण आनुवंशिक और ध्यान रखना पर्यावरण कारकों के संयोजन के कारण है। जन्मजात मतलब भी होता है और इन्वायरमेंटल कारक भी इसके फैक्टर होते हैं। सामान्य वितरण एक सतत संभाव्य वितरण है जिसमें माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, या घंटी के आकार का वक्र होता है। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखना। ठीक है, तो घंटी के आकार का वक्र होता है जिसका नाम कार्ल गॉस के नाम पर रखा गया है। ठीक है, समान वक्र द्वारा शामिल किया गया कुल क्षेत्र एकता या एक के बराबर है। ठीक है, समान वक्र के अंतर्गत क्षेत्र का प्रतिशत वितरण होता है। इसमें ध्यान रखना, अगर 95% है क्षेत्र को शामिल करता है, 99% क्षेत्र को शामिल करता है, 50% क्षेत्र को शामिल करता है। अधिकांश प्रयोगों में 95% महत्व के स्तर या सटीकता के स्तर के रूप में स्वीकार किया जाता है। जन्मजात योग्यता बुद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन पर्यावरण कारक भी इसका महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं। ए सकारात्मक पुनर्बलन बी, नकारात्मक पुनर्बलन सी, ए बी दोनों डी, इनमें से कोई नहीं। तो पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना सी, ए बी दोनों, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन दोनों। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपनी त्रुटियों से सीखता है या वाक्य किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। तो ए अंतर्दृष्टि, बी शास्त्रीय अनुबंधन, सी प्रयास या त्रुटि, डी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, प्रयास एवं त्रुटि। अगला प्रश्न है, कोहल निम्न से किसके लिए जाने जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 11 का, सूझ या अंतर दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कौन से 3 ध्रुव समाहित हैं। ए शिक्षक छात्र अधिगम, बी छात्र अधिगम पाठक्रम, सी शिक्षक छात्र पाठचर्या, डी उनमें से कोई नहीं। शिक्षण के त्रिध्रुवी शिक्षण प्रक्रिया में कौन से 3 ध्रुव समाहित हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षण छात्र पाठचर्या। अगला प्रश्न है, पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था। ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी चूहा, डी बनमानुष। सही जवाब हो जाएगा ए कुत्ता पर, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए प्राथमिक नियमों से नहीं आता। ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम। सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना डी उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण का पहला शत्रु है। ए शोर, बी अस्पष्टता, सी विनम्रता, डी पूर्णता। सही जवाब हो जाएगा 15 का, ए शोर। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है। ए संतुलन, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी मानसिक स्कीमा का संयोजन, डी उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मन। सही जवाब हो जाएगा 16 का, बी सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का जनक कौन है। ए ईपी टॉलरेंस, बी आई मायर्स, सी बी के पास, डी वाकर मेहदी। तो सृजनात्मकता का जनक कौन है। सही जवाब हो जाएगा ए ईपी टॉलरेंस। अगला प्रश्न है, किसने
प्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है? सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना बी। स्किनर महोदय ने कहा कि स्किनर महोदय ने प्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया। मोटिवेशन सही भी है, अगर किसी के अंदर मोटिवेशन ज़्यादा है किसी चीज़ को लेकर तो वो जल्दी सीखेगा। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार प्रथम मनोलैंगिक अवस्था है? ए मुखावस्था, बी गूंदावस्था, सी शिश्नावस्था, डी अव्यक्तावस्था। तो फ्रायड के अनुसार प्रथम मनोलैंगिक अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा ए मुखावस्था। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आधारित है? ए व्यक्तित्व पर, बी बुद्धि पर, सी विकास पर, डी बुद्धि पर। ध्यान रखना यहाँ वृद्धि है, ठीक। ए व्यक्तित्व पर, बी वृद्धि पर, सी विकास पर, डी बुद्धि पर। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आधारित है, सही जवाब हो जाएगा ए व्यक्तित्व पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण के मॉडल का अर्थ है? ए एक आदर्श शिक्षण वातावरण बनाना, बी एक कार्यशील मॉडल का विकास करना, सी एक आकर्षक प्रदर्शन बनाना, डी सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। शिक्षण के मॉडल का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण के किसी भी प्रतिमान का मुख्य केंद्र होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 22 का, डी शिक्षण के उद्देश्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शिक्षण के मॉडल के अग्रणी के रूप में माना जाता है? ए स्किनर, बी जायस और वेल, सी स्टर्नबर्ग, डी जीन पियाजे। सही जवाब हो जाएगा बी जायस और वेल। अगला प्रश्न है, शिक्षण द्वारा छात्रों की कमजोरियों की पहचान एक कार्य है? ए नैदानिक कार्य, बी उपचारात्मक कार्य, सी मूल्यांकन कार्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए नैदानिक कार्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता है? ए व्यक्तित्व, बी बुद्धि, सी योग्यता, डी मनोवृत्ति। सही जवाब हो जाएगा बी बुद्धि। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालक्रमिक आयु 4 वर्ष तो बच्चे का IQ क्या होगा? आप लोग ध्यान रखिए, मैं पहले बताया हूँ IQ बराबर क्या होता है, MA/CA, मतलब मानसिक आयुपान शारीरिक आयु। यहाँ मानसिक आयु कितना है 5 वर्ष, कालक्रमिक मतलब शारीरिक आयु कितना है 4 वर्ष, गुणित 100 कर दीजिए, क्योंकि IQ बराबर क्या होता है सूत्र, MA/CA × 100, तो 5/4 गुणित 100, यहाँ पर 25 आ जाएगा। आप गुणा कर देंगे 5 × 25, 125 आ जाएगा। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, सूत्र याद ध्यान रखना बस। IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु अर्थात MA/CA, ठीक है, इस गुणित 100, इस फार्मूला को याद रखिए, पूछा भी जाता है। IQ बराबर MA/CA × 100, तो 5/4 गुणित 100 सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है? ये हमेशा भी, कभी कभी सी, कभी नहीं डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए हमेशा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का पर्सोना शब्द इस भाषा से है? ए यूनानी, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी जापानी। तो व्यक्तित्व का पर्सोना शब्द इस भाषा से है, सही जवाब हो जाएगा बी लैटिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत के आधार पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का विकास किया? तो निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत के आधार पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का विकास किया? ए थॉर्नडाइक, बी इवान पावलोव, सी कोहलर, डी BF स्किनर। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी BF स्किनर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है अर्थात गलत है? ए पावलोव कुत्ता, बी स्किनर चूहा, सी थॉर्नडाइक गुड़िया, डी स्किनर कबूतर। कौन सा गलत है? सही जवाब हो जाएगा सी थॉर्नडाइक जो है ये गुड़िया पर नहीं बल्कि बिल्ली पे थे। पावलोव कुत्ते से संबंधित है, स्किनर चूहा और कबूतर पे भी थे। सही जवाब हो जाएगा सी, ये सही नहीं है, ठीक है। थॉर्नडाइक किससे संबंधित थे? तो भूखी बिल्ली पर प्रयोग अपना किए थे। अगला प्रश्न है, किस अधिगम में सोच, तर्क, बुद्धि और सामान्यीकरण जैसे उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हैं?
ए शाब्दिक अधिगम, बी विभेदीकरण अधिगम, सी संज्ञानात्मक अधिगम, डी कौशलात्मक अधिगम। तो किस अधिगम में सोच, तर्क, बुद्धि और सामान्यीकरण जैसे उच्च स्तरीय मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी संज्ञानात्मक अधिगम। मॉडल पेपर में देखेंगे डी दिया है जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के बारे में सही नहीं है, मतलब गलत है? ए सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को संदर्भित करता है, बी अनुभव के माध्यम से अधिगम होता है, सी सीखना किसी के पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया का परिणाम है, डी अधिगम केवल कौशलों का अर्जन है। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, अधिगम केवल कौशल का अर्जन है, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया एक यात्रा है, ए मूर्त से मूर्त की ओर, बी ज्ञात से अज्ञात की ओर, सी सरल से कठिन की ओर, डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया एक यात्रा है, सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न कारकों में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? ए मानसिक स्वास्थ्य, बी अवधान, सी लिंग, डी थकान। तो निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, लिंग। अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित कक्षा कक्ष उपयोगी है, ए व्यक्तिगत भिन्नता की पूर्ति हेतु, बी शिक्षक केंद्रित व्याख्यानों को कम करने हेतु, सी पूर्व ज्ञान का पुनः स्मरण करने हेतु, डी पूरी कक्षा को एक साथ जोड़ने हेतु। सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना आप लोग, ए व्यक्तिगत भिन्नता को पूर्ति हेतु। अगला प्रश्न है, शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा। अगला प्रश्न है, बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक कौन है? ए मॉरिसन, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी हंट, डी एडम स्मिथ। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, मॉरिसन। अगला प्रश्न है, पावलोव अपने इस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, ए आकस्मिक अनुकूलन, बी स्फूर्त अनुकूलन, सी शास्त्रीय अनुकूलन, डी विपरीतार्थ अनुकूलन। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, शास्त्रीय अनुकूलन। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के कितने प्राथमिक नियम बताए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 3 है। अगला प्रश्न है, पावलोव का सीखने का सिद्धांत मनोविज्ञान के किस से जुड़ा हुआ है? तो ए मनोविश्लेषणवादी, बी मानवतावादी, सी सामाजिक, डी व्यवहारवादी। तो पावलोव का सीखने का सिद्धांत मनोविज्ञान में किससे जुड़ा हुआ है? सही जवाब हो जाएगा डी, व्यवहारवादी से। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ध्यान रखना आप लोग, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें थॉर्नडाइक और स्किनर में कोई अंतर नहीं है, ये प्रभाव का नियम, बी तत्परता का नियम, सी निकटता का नियम, डी ये सभी। थॉर्नडाइक और स्किनर में कौन सा ऐसा नियम है जिसमें थॉर्नडाइक और स्किनर में कोई अंतर नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है, मोस्लो द्वारा दिए गए आवश्यकताओं के क्रम में सबसे निम्न स्तर पर है, ये सुरक्षा आवश्यकता, बी आत्मसम्मान की आवश्यकता, सी आत्मविश्लेषण की आवश्यकता, डी शारीरिक आवश्यकताएं। तो मोस्लो द्वारा जो दिया गया है आवश्यकताओं का क्रम, सबसे निम्न स्तर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, शारीरिक आवश्यकता जो है ये सबसे निम्न आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, पूर्णतया कार्यशील व्यक्ति बनने की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए कार्ल जुंग, बी अब्राहम मोस्लो, सी कार्ल रोजर्स, डी अल्पोर्ट। सही जवाब हो जाएगा सी, कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान क्या है? ए मन का विज्ञान, बी शिक्षा का विज्ञान, सी व्यवहार का विज्ञान, डी आत्मा का विज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, समय के साथ बदलता रहा ये। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्ध सूत्र, मैंने पहले बताया IQ का सूत्र क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, MA/CA × 100। अगला प्रश्न है, गैने की पुस्तक का नाम है? सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, अधिगम की परिस्थितियां। अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है? ए शिक्षण विधि, बी शिक्षण सूत्र, सी शिक्षण प्रविधि, डी शिक्षण सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षण सूत्र। अगला प्रश्न है,
बुद्धि परीक्षण होने चाहिए। ए लंबे और जटिल बी, विश्वसनीय एवं वैध सी, छोटे एवं स्पष्ट डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीय एवं वैध। अगला प्रश्न है, बालकों में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। ए वंशानुक्रम बी, पारिवारिक वातावरण सी, सामाजिक वातावरण डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका होती है। ये दार्शनिक बी, मित्र सी, निर्देशक डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया। ए हंट बी, मॉरिसन सी, हर्बर्ट डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, हंट। अगला प्रश्न है, आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, किसने कहा था। सही जवाब हो जाएगा सी, क्रो एवं क्रो ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है। एक कारक। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, बिने द्वारा। अगला प्रश्न है, वी के पासी ने शिक्षण कौशल के कितने प्रकार बताए हैं। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, 13। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा ए, स्टीफन ने। अगला प्रश्न है, प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, गुड। अगला प्रश्न है, बुद्धि वह हो सकती है जो हमको समस्याओं का समाधान करने, उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, रायवर्न। अगला प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। ए सिगमंड फ्रायड, बी उंड, सी थॉर्नडाइक, डी विलियम जेम्स। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, बुंट। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, या किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा सी, कार्ल सोनिक ने, कार्ल सोनिक। अगला प्रश्न है, बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है, या किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा डी, क्रोज ने। ध्यान रखना, मॉडल पेपर में गलत दिया गया है, ठीक है, उसका उत्तर वहाँ बी दिया गया है जो ये गलत है। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास किसके द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा सी, सचमैन। महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। सही जवाब हो जाएगा बी, कम्युनिज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शिक्षण का निम्नतम स्तर भी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, स्मृति स्तर। अगला प्रश्न है, कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, सीखना हमेशा सकारात्मक होता है, ये विशेषता नहीं है, क्योंकि सीखना जो नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गतिविधि पूर्व सक्रिय चरण की नहीं है। कौन सी गतिविधि पूर्व सक्रिय चरण की नहीं है। ये लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित करना बी, सामग्री चयन सी, निर्देशात्मक विधि डी, निर्देशात्मक विधि। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, निर्देशात्मक विधि। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों के सीखने के परिणाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम या सीखने के नियम है। ए प्रेरणा का नियम, बी व्यक्तिगत भिन्नता का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, अभ्यास का नियम। अगला प्रश्न है, शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत मन में धारण करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, छात्र के प्रदर्शन के आकलन में। अगला प्रश्न है, आवश्यकताओं का पदानुक्रम अभिप्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया। आवश्यकताओं का पदानुक्रम अभिप्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, अब्राहम मास्लो।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत के तहत उच्चतम स्तर की हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, आत्मानुभूति मांग, जबकि शारीरिक क्या थी, सबसे निम्न थी, आप देखे होंगे तो। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन शब्द की सिफारिश किसने की, जिसका अर्थ है व्यवहार पर्यावरण पर सुदृढ़ीकरण उत्पन्न करने के लिए संचालित होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, B.F. स्किनर। अगला प्रश्न है, आईवी पावलोव 1927 ने कुत्तों में लार की प्रक्रिया का अध्ययन करना चुना क्योंकि इसे ठीक से मापा जा सकता है और उम्र का। सही जवाब हो जाएगा डी, लार ग्रंथियों के विकास के लिए कुछ योगदान होता है। अगला प्रश्न है, पावलोव के अनुबंधन के मूल प्रयोग में भोजन है। सही जवाब हो जाएगा ए, अनुबंधित उद्दीपन। अगला प्रश्न है, अधिकांश मानव व्यवहार किस सिद्धांत द्वारा शासित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, नियमित अनुबंधन। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक मॉडल किस लिए होता है? सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, उपयुक्त शिक्षण वातावरण बनाना। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, BD 201 इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप लोग जुड़े रहें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो जो अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, ध्यान रखना, अब हम लोग जो अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 201 की जगह पर 202 का पहले, ठीक है, उसके बाद। लेकिन आप लोग ध्यान रखना 7, 8 या फिर अगर नहीं तो 8, 9, 10 तीन प्रैक्टिस सेट, कम से कम 8, 9 और 10 तीन प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तीनों में से कम 50+ प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।